हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छी चीज़। डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन आपसे मध्य प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं वो डिस्कस करते हैं। इसी के साथ में हम कुछ एमपी की ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इंटरव्यू, मेंस और आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होती हैं वो भी कवर कर रहे हैं। एमपी का सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप इन क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप इन क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपने क्या करना है, ये हमारा ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आके पीडीएफ जो फाइल हैं वो सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, गौरव शर्मा एमपीपीएससी पे आइए और सारे के सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत, एक मिनट रुकें, वेट थोड़ा सा, कभी कभी टेक्निकल इशू होते हैं तो बोर्ड भी कहता है भाई अब हमको छोड़ दीजिए, इतना हमसे काम कराएंगे। तो भाई अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सबसे पहले है स्मार्ट पीडीएस मध्य प्रदेश। स्मार्ट पीडीएस, आप सब लोग जानते हैं पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अपना एक इतिहास है। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम में शुरू हुई है। आप लोग देखेंगे तो 1935 के आसपास यह स्टार्ट हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। और धीरे 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 आज़ाद भारत में हर जगह ये हमको देखने को मिली। सामान्यतः 1993 के आसपास का समय है जब से शुरू की जाती है पूरे भारत में। और 1998 से फिर हम लोग टीडीपीडीएस को भी शुरू कर देते हैं। इसके अलग अलग फेजेस हैं, वो अलग अलग फेजेस आप इकोनॉमी की क्लास में पढ़ते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नाम है स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्मार्ट पीडीएस के नाम से जानी जा रही है। और प्रस्तावित जो तिथि है 1 मई, 1 मई से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाना है, प्रभावी, इफेक्टिव और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हम लोग बनाना है, सक्षम बनाना, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय और सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। पीडीएस के सभी पात्र हितग्राही को 30 अप्रैल तक ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। अब ये स्कीम एमपीपीएससी मेंस 2025 में आएगी ही आएगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब 5 में नहीं आएगी तो 2026 में हमको देखने को मिल जाएगी। या ऐसे भी सवाल बन सकता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो ई पीडीएस पे काम कर रहा है या स्मार्ट पीडीएस पे काम कर रहा है। हम ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो पीडीएस सिस्टम है, इस पीडीएस सिस्टम को ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। जो हितग्राही हैं सबको ई केवाईसी करा लेनी। आपने केवाईसी करा ली, अब आपका जो कार्ड है उस कार्ड का मिसयूज नहीं कर पाएगा, ना तो शॉपकीपर कर पाएगा ना ही कोई और कर पाएगा। आप ही अगर कराना चाहें तो बात अलग है। तो स्मार्ट पीडीएस किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कब से शुरू होगा ये बच्चे? 1 मई 2025 से शुरू किया जाएगा। और 1 मई तो हर किसी को पता है कि क्यों फेमस है। आप बताइएगा कमेंट करके कि 1 मई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो ये है कि 30 अप्रैल तक सबको ई केवाईसी कराना है, ध्यान रखिएगा। प्रपोज्ड स्टार्ट डेट है इसकी 1 मई। स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, स्मार्ट पीडीएस के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्थ योजना है, पार्थ। और पार्थ योजना को आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब हम एमपी करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे थे तो इसमें पहले भी आपके पास डिस्कस हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। इसकी शुरुआत की जाएगी 1 मई 2025 से। ये सरकार ने जो अपना बजट अनाउंस किया था उस बजट में इस स्कीम के बारे में चर्चा की गई। 1 मई 2025 से ये स्टार्ट होगी। और ये भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर और उज्जैन, इन जिलों से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पार्थ योजना जो है, इस पार्थ योजना का एक पायलट स्टार्ट है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है राज्य के होनहार युवाओं को खेल प्रशिक्षण देकर उन्हें शारीरिक, मानसिक और अनुशासनात्मक रूप से सशक्त बनाना। तो पार्थ योजना की जब भी हम लोग बात करते हैं, एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, फिजिकली उनको कैपेबल बनाया जाएगा, जिसके कारण वो पुलिस, आर्मी, इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। और जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटली आप बहुत अच्छा फील करते हैं। और फिजिकली और मेंटली अगर आप फिट हैं तो 100% प्रोग्रेसिव आप होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो पार्थ योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है।
इसके लिए इसको शुरू किया गया है, जो यूथ है, युवा वर्ग को टारगेट करके इसको शुरू किया गया है। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप देख रहे हैं कि इतने जिले हैं, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, ये तो बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। इंदौर और उज्जैन भी याद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सागर और शहडोल, तो अगर हम शहडोल को हटा दें तो बाकी तो सारे के सारे आपके पास डिवीजन हैं। इन डिवीजन को याद करने में कोई समस्या ही नहीं है, सारे डिवीजन चिपका दीजिए, एक दो छोड़कर। तो कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्किलफुल बनाया जाएगा ताकि वो पुलिस, आर्मी और अदर जो जॉब हैं उनके लिए कैपेबल बने, राइट। तो यूथ एम्पावरमेंट को लेकर शुरू किया जा रहा है पार्थ स्कीम, और ये शुरू होगी 1 मई 2025 से इन जिलों में। राज्य के होनहार युवाओं को खेल प्रशिक्षण देकर उन्हें शारीरिक, मानसिक और अनुशासनात्मक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है भाई, चलिए। मिशन लाइफ एक प्रोजेक्ट है। मिशन लाइफ के अंतर्गत NCERT द्वारा NICTE के साथ प्रौद्योगिकी पार्टनर के रूप में पोर्टल बनाया गया। तो मिशन लाइफ एक पोर्टल है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पोर्टल में इको क्लब की सहायता के लिए मैनुअल और डेमो वीडियो तैयार किए गए हैं। विद्यालयों में मिशन लाइफ पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं और मिशन लाइफ के लिए विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया गया है। आप ध्यान रखना, जो मिशन लाइफ प्रोजेक्ट है, ये मिशन लाइफ प्रोजेक्ट शुरू किया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो स्कूल में बच्चों के लिए ये इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट की इम्पोर्टेंस कि भाई ये क्या है, ये इम्पोर्टेंस सिखाना है। इसी के साथ में इसका संरक्षण, कैसे आप पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं, ये मिशन जो लाइफ है, इस मिशन लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। तो मिशन लाइफ एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षण के लिए शुरू किया गया मिशन है, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूलों में इस प्रोजेक्ट की या इस मिशन को शुरू किया गया है ताकि बच्चों को हम इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ में अवेयर करें, रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल बनाएं, जिससे वो फ्यूचर के लिए इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएं। क्योंकि अभी जो स्थिति है वो ऐसी है कि अर्थ को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह करने की जगह पे हम लोग आके खड़े हुए हैं। ध्यान रखना। तो मिशन लाइफ प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, शायद आप इस बात को समझ जाओगे। गुना बनने जा रहा है गुलाबों का शहर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश में जो गुलाबों का शहर है, ये गुलाबों का शहर आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। उद्यानिकी विभाग द्वारा गुना में भव्य गुलाब प्रदर्शनी, पॉली हाउस तकनीक से उगाए गए उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब, गुना के गुलाबों की जयपुर, इंदौर समेत विभिन्न शहरों में डिमांड है। तो याद रखना कि जो गुलाब की खेती है बहुत बड़े स्तर पर हो रही है गुना में, और ये जो गुलाब शहर के तौर पे डेवलप कर रहे हैं हम गुना को, पॉली हाउस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू गुलाब, रोज आप जिसको कहते हैं, उसका प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। और अगर इस तरीके के काम कोई भी स्टेट करता है, कोई भी जिला करता है, तो वहाँ के जो किसान हैं उन किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आपकी इनकम लेवल ऑटोमेटिकली डबल हो जाते हैं, और इनकम लेवल डबल होने से सारी चीज़ें सुधर जाती हैं, ईज ऑफ लाइफ बहुत आसान हो जाता है। हालांकि गुना धनिया प्रोडक्शन के लिए वैसे ही पहले से जाना जाता है, अब गुलाबों के शहर के नाम से भी जाना जाएगा गुना, क्योंकि यहाँ पे रोज एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको हम लोग गुलाब या रोज सिटी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, वो है आपका गुना। इस बात को ध्यान। स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति 2025 स्वीकृत की गई है। अंडर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ रिलायंट काउ सेट्स इन मध्य प्रदेश स्टेट 2025 अप्रूव्ड। इन वेरी सिंपल वे, हमने एक नई गौशाला की नीति को बना दिया है, ध्यान रखना। इसका पर्पस क्या है, निराश्रित गौवंश की समस्या के लिए निराकरण। निराश्रित का मतलब क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीट्यूट काउस इन द स्टेट। ऐसी गायें जो निराश्रित हैं, जिनका कोई नहीं है, उन गायों की समस्या का समाधान करना है। मोहन यादव तो परंपरा है कि वो धर्म और इससे आगे नहीं जाते हैं, तो ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। खैर अच्छी है, अगर गायों के लिए कुछ कर रहे हैं तो रियली अप्रिशिएटिंग थिंग है। हमको वाइल्ड लाइफ जो है, एनिमल्स को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के लिए एनिमल खतरा थे, और हम वो जनरेशन है जो एनिमल के लिए खतरा है। तो जो पॉलिसी बनाई जा रही है इट्स रियली गुड थिंग, और ये अप्रिशिएटिंग है, और ये यहाँ पे होना चाहिए। गौशालाओं को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब क्या है कि जैसे एक गाय है,
अब एक काऊ के लिए 30 × 40 आप लोग कर दीजिए, तो गौशालाओं के लिए एक गाय के लिए 1200 रुपये महीने यहाँ पे दिया जाएगा, और ये ठीक ठाक अमाउंट है। इस अमाउंट में गाय की देखभाल की जा सकती है, चारा पानी उनको दिया जा सकता है। तो वो स्वावलंबन पॉलिसी बनाई जा रही है 2025 की, और इसका पर्पस क्या है और इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, किस तरीके से इसमें हेल्प की जाएगी, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना 2024-25 और 25-26 के लिए। इसका नया नाम रख दिया है डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना। पशुपालन गतिविधियों के लिए 0% ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों में समेत विभिन्न कार्यक्रमों होंगे। डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना हमने रख दी। बस इतना सा याद रखना है कि पहले जो मुख्यमंत्री पशुपालन योजना थी उसका नाम बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना कर दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अभी इनकी इंपॉर्टेंस आपको उतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे प्रीलिम्स का या मेंस का आप पेपर देने जाएंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एमपी करंट अफेयर्स हर जगह। फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन दिस ग्रुप, एंड यहाँ आपको पीडीएफ और अपडेट दोनों मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम।